मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड का पंकज सहनी जो एटीएम क्लोनिंग करके करोड़पति बन गया, 3 शादी कर ली, 200 लड़कों को अपने कंपनी में सिर्फ इसीलिए रखा है कि वो एटीएम का पासवर्ड देखकर उसको क्लोन करे और उसके बाद आम लोगों का पैसा लूटा कैसे जाए। पंकज सहनी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके जानकारी पाकर पुलिस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि पंकज सहनी ने सिर्फ बिहार में ही नहीं कई राज्यों में लोगों को एटीएम के माध्यम से लूटा है। इसका धंधा ही है एटीएम को क्लोन करना और उसके बाद पासवर्ड चेंज करके आपका पूरा पैसा वो आदमी निकाल लेता है। मुजफ्फरपुर के मुख्य शहर में उसका बहुत बड़ा मकान है, उसने 3 शादियां की हैं और उसके बाद उसका अगला टारगेट हिमाचल प्रदेश था। हालांकि हिमाचल प्रदेश में पंकज सहनी का पूरा गैंग एक्टिव था, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पंकज सहनी फिजिक्स ऑनर्स है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, लेकिन एटीएम क्लोनिंग करके पूरे मुजफ्फरपुर में हड़कंप मचाया हुआ है। मीनापुर प्रखंड का ये पंकज सहनी जब पुलिस से पकड़ाया तब पुलिस को मालूम भी नहीं था कि आदमी इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर निकलेगा। पंकज सहनी पर केस तो है, लेकिन ये खबर हम इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपको अपना एटीएम कैसे रखना है, जब एटीएम में घुसना है तो एटीएम पिन कैसे डालना है और ये एटीएम क्लोनिंग कैसे होता है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पंकज से पूछा गया कि आप एटीएम का पासवर्ड पता कैसे करते हैं, तो पंकज ने 3 तरीके बताए। आप ये ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। पंकज कहता है कि जब कोई आदमी एटीएम मशीन के पास जाता है कैश विड्रॉ करने के लिए, तो हम कोई आदमी उसके पीछे पीछे भेज देते हैं और उसका पासवर्ड देख लेते हैं। पासवर्ड के बिना एटीएम क्लोनिंग नहीं हो सकती है। दूसरा रास्ता पंकज बताता है कि हम लोग एग्जैक्ट एटीएम मशीन के कीबोर्ड के ऊपर एक वर्चुअल कैमरा लगाते हैं और जब भी कोई आदमी बटन दबाता है तो हम उसका पासवर्ड देख लेते हैं। तीसरा जो तरीका बताया है पंकज ने, उसने ये कहा कि एटीएम का जो कीबोर्ड होता है हम वहां पर एक अलग से कीबोर्ड लगाते हैं और जब कोई व्यक्ति अपना पिन डालता है तो हमें मालूम चल जाता है कि इस व्यक्ति के एटीएम का पिन क्या है। उसके बाद होता है एटीएम क्लोनिंग। एटीएम क्लोनिंग उस वक्त होता है जब आप एटीएम मशीन में अपना कार्ड डालते हैं और उसके पहले ही ये लोग कुछ दिमाग लगा देते हैं, या फिर अगर आप गलती से अपना एटीएम कार्ड किसी को देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, कोई गांव के लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि पैसा कैसे निकालना है, तो वो किसी तीसरे को कहते हैं कि भाई साहब मदद कर दीजिए, और वहां पर मौजूद वो गैंग के लोग उनका एटीएम किसी मशीन में स्वैप करते हैं और फिर काम खत्म। पासवर्ड मिला, एटीएम कार्ड मिला सेकंड भर के लिए, और उसके बाद पंकज सहनी के 200 लोग इस काम में लगे हुए थे। एकदम ध्यान से सुनिएगा, पंकज सहनी सिर्फ यही कर करके करोड़पति बन गया। उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है PBM, यानी कि पंकज बिजनेस मैनेजमेंट। पंकज इसके तहत 200 लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है। उनको बकायदा महीने के 1 तारीख को सैलरी मिलता है, सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव मिलता है। जो जितना पैसा लूट कर लाता है उतना पैसा उसको इंसेंटिव में दिया जाता है। और जब शनिवार को पंकज को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद कई राज खुलने लगे। पंकज ने कई गुर्गों का नाम बताया है जिसको लेकर छापेमारी चल रही है और यह कहा जा रहा है कि इतना बड़ा नेटवर्क इस अकेले आदमी ने कैसे खड़ा कर लिया। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड का ये आदमी पूरा गांव को इन्वॉल्व कर चुका है इस काम में और पूरा गांव मिलकर एटीएम क्लोनिंग करके पैसा बना रहा है और जगह जगह जाकर लोगों को लूट रहा है। एटीएम क्लोनिंग का हम लोगों ने बहुत बार जिक्र सुना है। हमने सुना है कि किसी के अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, हमने सुना है कि किसी के एटीएम से अपने आप पैसा निकाल ले रहा है कोई और। तो ये सब यही लोग करते हैं जो एटीएम क्लोनिंग के माध्यम से आपके पैसे उड़ा लेते हैं। पंकज भी उसका सरगना था, उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस बात का प्रयास कर रही है कि कैसे भी पता लगाया जाए कि पंकज आखिर ये काम कैसे कर रहा था। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।